केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। उम्मत में जन्म लेकर सुन्नत की धज्जियां उड़ाने वाले डॉक्टर महबूब खान का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। चामराजा क्षेत्र के मंडी मोहल्ला साडे रोड की दरगाही मस्जिद में शुक्रवार को बयान देने वाला और डॉक्टर महबूब खान के घर पर पलने वाला मुफ्ती मुश्ताक मकबूली ने की डॉक्टर महबूब खान की हिमायत। कुछ चैनलों में डॉक्टर महबूब खान ने अपनी गलती की गुरूर से मांगी माफी। आइए देखते हैं डॉक्टर महबूब खान के वीडियो वायरल होने पर हाफिज मोहम्मद अकमल सिद्दीकी का यह बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन कबल KR नगर के महबूब खान, जिन्होंने सुन्नतों का मजाक उड़ाया और दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से बुरा भला कहा, इसी ताल्लुक़ से आज जो है केवी न्यूज़ के ज़रिए से मैं शहरियान मैसूर और कर्नाटक के मुसलमान और इस चैनल को देखने वाले दुनिया के हर हिस्से में बसने वाले तमाम मुसलमानान के सामने ये गुजारिश पेश करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने कल किसी दूसरे चैनलों के माध्यम से उन्हें बुलाकर जो है इंटरव्यू दिया, 2 या 3 मिनट का इंटरव्यू, जिसके अंदर उन्होंने माफ़ी चाही। मुझे ऐसा लगता है कि वो माफ़ी जो है जबरन की माफ़ी थी, यानी दिल से कोई माफ़ करना हो तो आजीज़ा की इख्तियार करते और सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगते। उसके बाद दावत व तबलीग के पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों से माफ़ी चाहते। उनका अंदाज ऐसा था कि क्या की गलती होगी, जज्बात में आपको बोल डालिया, अगर किसके तभी दिल को ठेस पहुंची रही तो माफ़ कर लियो। क्या बात है ये है? तुमने जो है दीन का मजाक उड़ाया है। तुमने जो है सुवर जमात कहकर, मैंने मेरे पर्सनल वीडियो जिसमें मैंने बनाया था उसमें कहा कि आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम और तमाम अल्लाह के नेक बंदों ने जो दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया, उन सब को इसने जो है गाली दी है। तो इतना ये सब कहने के बाद, मिसवाक का मजाक उड़ाने के बाद कि मिसवाक रख लेकर फिरती ना, तुम्हें एक चप्पल रख ले को फिरती क्या, ये सब बातें। और क्या, बड़े भाई का झुब्बा, छोटे भाई की इजार तुम्हारे बाबा सिला कर दिए थे। कौन दिए थे वो? शरीयत का मिजाज मालूम नहीं है क्या तुम ना, कि शरीयत के अंदर इस्लामी लिबास को कितना अल्लाह अहमियत देता है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि तुम्हें तकवे का लिबास इख्तियार करो बोलकर। तुम ना क्या मालूम तकवा क्या चीज है बोलकर, तुम ना जो है खाली पैसे कमाना, लोगों के हड्डियां क्या भी नहीं होकर रहते भी चुपके थे भी उसे एक्टिंग कर को, ये कर को, वो कर को। मैं बहुत सारे जने के जबानी सुनिया कि डॉक्टर महबूब खान का ये मामूल है, ये क्या भी पहली बार नहीं है इनका। खाली उनको भनक मालूम हुई कि हमें जमात के कर को बोले तो ये लंबा जमात के खिलाफ बोलना कि क्या मिल जाता, तुम ना कहीं पूजाती सो, एक शीन में खाती सो, क्या की किधर की, ऐसा वैसा बोलकर 200-300 रुपये लेने की जगह 800 रुपये 1000 रुपये जमात वालों से वसूल करते थे बोलकर। और इन्होंने क्या बोल रही, मैं है ना जमात के खिलाफ क्या भी नहीं हूँ, मैं 70 को 6 जनिया को उमरा को भेजा था, उसमें से 15, 16, 17 जनिया को भी भेजा। एक काम करो साहब, आप जो है एक लिस्ट जो हम ना कौन कौन से जमात के साथियों को भेजे थे, सो तुम्हें पहले एक झूठ बोले क्या खादियानी समझकर मैं ये बोलिया सो बोलकर, जब वो राज फास्ट होगा तब तुम्हें क्या करे, अच्छा कर ट्रैक चेंज करे कि मैं है ना क्या कि जज्बात में आपको बोल लिया सो, मैं जमात वाले को भी चाहता हूँ, मैं जमात वाले को भी भेजा उमरा को कहना। एक काम करो, किसे किसे उमरा को भेजे, तुम्हारे पास तो उनका एड्रेस रहता ना है, तुम्हें एक लिस्ट बनाकर वो पेश करो, सामने देखेंगे कि तुम्हें कितने जमात के साथियों को उमरा को भेजे कर को बोल को हम ना मालूम होंगे। हमारी जानकारी से मालूम हुआ कि KR नगर के पास जब इज्तिमा हुआ तब तुम ना जो है तुम्हारी नाक के नीचे इज्तिमा हो रहा है, तुम्हारे शान को कम हो जाता, तुम्हारी इज्जत में कमी हो जाती है बोल को, तुम्हें डर को जो है छपको उमरा को भागे थे वो साथियों को, जिन्हों जो है वो इज्तिमा के अंदर ताउन करने वाले थे, इज्तिमा में कहा कि कौन की पेंडाल डालने वाले थे, कौन की क्या की पानी देने वाले थे। ऐसे जरा नॉर्मल जो जहीन के साथियां ही इनको लेको तुम्हें उमरा को भागे थे बोल को हम ना सुनने में आया। लेकिन तुम्हें क्या बोली 16-17 जिन्हें को भी भेजा बोलकर,
इस वास्ते है ना, तुम्हें जो मजाक उड़ाकर ही शरीयत का, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाकर ही, तुम्हें सुन्नतों का मजाक उड़ाकर ही, और पूरे दावत व तबलीग के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाकर ही तुम्हें सबसे पहले क्या करना बोले तो मेरी राय, मैं हालांकि मुफ्ती नहीं हूं लेकिन किसी मुफ्ती से कम भी नहीं हूं, तुम्हारे जो तुम्हारे हड्डां के ऊपर, तुम्हारे इसके ऊपर पलने वाले कुत्ते ही, उनको या तुम्हारे उलमा को तुम्हें खुद पूछ लियो कि मैं जो है यत्ता बोलने के बाद मैं मुसलमान बाकी हूं क्या? क्यों तो मैं मेरे वीडियो में बोलकर हूं मैं कि तुम्हें जो है मुसलमान भी नहीं, तुम्हें मुनाफिक हो गए, मुर्तद हो गए, तुम्हारा ईमान चलेगा। जब एक आदमी का ईमान चले आता है तो उसकी बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती है। तो उसके वास्ते मैं जो है तुम्हारा मुरब्बी हूं, तुमना जो है हराम की जिंदगी गुजारना मुझे पसंद नहीं। इसके वास्ते मैं तुम्हारा फतवा बता कर दे रहा हूं कि फतवे के हिसाब से तुम्हें को से तभी फिरके के उलमा को जाकर पूछ लियो, तुम्हें जो है मुसलमान नहीं रहे इस वक्त, तुम्हें जो है ये जमात के ताल्लुक से बोलने के वास्ते और तुम्हें जो है मिसवाक का मजाक उड़ाने के बाद तुम्हें मुसलमान नहीं रहे, तुम्हें जो है शुरू से तजदीद ईमान कराना, तुम्हारे ईमान की तजदीद कराना, तुम्हें शुरू से कलमा पढ़ना, तुम्हें कलमा पढ़कर तुम्हें नए तरीके से मुसलमान होना, उसके बाद फिर तुम्हें जो है तजदीद निकाह कराना कि गवायां वकीला की जरूरत नहीं, महार भी नया बनने की जरूरत नहीं, वोज महार वोज वकीला वोज गवायां, तुम्हारा जो है सिर्फ तजदीद निकाह कराना, जैसा लाइसेंस लैप्स होगा तो उसे रिन्यूअल कराती, ऐसा तुम्हें जो है अपने ईमान को रिन्यूअल कराना, तुम्हारे निकाह को रिन्यूअल कराना। इसके अलावा तुम्हें तुम्हारे बीवी के पास गए तो तुम्हें हराम करे सर का बच्चे पैदा हुए तो हराम के बच्चे पैदा हुए सर का, एक मसला। दूसरा क्या है करको बोले तो तुम्हें माफी जो है ऐसा चाहना, पहले सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हें गिड़गिड़ा कर अकेले में माफी चाहना, तुम्हें या अल्लाह मेरी जुबानी से क्या आया था कि मैं जो है माल के नशे में, दौलत के नशे में, मैं जो है शरीयत को, अल्लाह को, उसके रसूल को, उसकी सुन्नतों को मैं भूल गया था, शैतान मेरे ऊपर हावी होगा था, जिसकी वजह से ये जुबान से मेरे कुफरिया कलमात निकले सो, या अल्लाह तो सबसे पहले मंजे माफ कर बोलो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी चाहना। उसके बाद तुम्हें जो है पूरे दावत और तबलीग के साथियों से तुम्हें कैसा माफी चाहना, भाई जितने भी दावत और तबलीग के साथियां पूरी दुनिया में काम कर रही, मैं इनके दिल को ठेस पहुंचा कर हूं सो, मैं जो है अल्लाह और उसके रसूल से पर्सनल में माफी मांग लेता हूँ, मौत तक भी जो है मैं माफी मांगते रहता हूँ। ये जो जमात और दावत और तबलीग के साथियां हैं, इनसे मैं पर्सनल जो है इनके दिलों को जो ठेस पहुंचा कर हूँ, मैं जो है माफी मांगता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता तुम ना मुझे माफ कर डालो, उनकर को बोलकर इस तरीके से माफी चाहना तुम्हें, और तुम्हें जमात के अंदर भी जाना, क्यों अगर को बोले तो ये अल्लाह का रास्ता, ये नबियों का रास्ता, इसमें जो है बड़े बड़े जो है कैसे जालिमा, मुतकब्बिरा, शराबियां, गुनहगारा, कैसे आदमियां जो है इसमें अल्लाह के बलियां होगी ये रास्ते में। उसके वास्ते तुम्हें जो करीम काम हो, ये शैतानी हरकत ही है, ये हरकत को तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जाना, माफी तलाफी चाहना, और तुम्हें एक आजिज़गी का वीडियो बनाना, तुम्हें क्या की शान से गुरूर से बढ़िया को मैं जो है जज्बात में आकर बोलता लिया, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची रही तो माफ कर लियो साहब, और कौन की फोन कर को तेज कर को जय क्या जय महबूब कैसा जो बोलता तुम्हें, अब बोलो मेरा भाई, क्या मेरा भाई, नहीं मेरा भाई, गलती होगी मेरा भाई, ऐसा इसे न बोलती सो माफी, तुम ना कौन की ऊपर दबाने वाला मिला तो तब तुम्हें माफ कर लियो भी कर को बोल को। तुम्हें जो है एक वीडियो बनाओ, एक मीडिया वाले को बुलाकर बोलो, उसके अंदर वो मीडिया वाले था खाली उन्होंने तुम्हारी तारीफ कर लो, तो बहुत अच्छा किसका की इलाज करे, उन्होंने खुश हो गए, उन्होंने क्या की गए, किधर की गए। 100 लीटर दूध है तो उसे फोड़ने के वास्ते 100 लीटर पेशाब लाको डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरी जिंदगी अच्छे कामा करे रहेगा, तुम्हें अल्लाह वाले के पाँव फोड़े रहेगा, तुम्हें उनके हड्डियां जोड़े रहेगा करे रहेगा, लेकिन तुम्हारी ये सुअर जमात और ये मिसवाक की जगह चप्पल गए देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी के अमल को नकारत करने के वास्ते, गारत करने के वास्ते काफी है। उसके वास्ते तुम्हें है ना पूरी जमात के साथ माफी चाहना। और एक मेरी शहरिया ने मैसूर के उलमाए किराम से मेरी दरखास्त कि इतना बड़ा हादिसा होने के बावजूद एक हमारा आलिम भी उठकर इन्हें करियास व गलत कर बोलने के वास्ते तैयार नहीं ना, मुझे इसके ऊपर बहुत बड़ा ताजुब हो रहा है। क्यों अगर को बोले तो जहीन में ऐसे बातें आ रही और लोग भी ऐसे बातें कर रही, भाई आलिमा सब जो है उसकी चापलूसी में रहेंगे, उसके चंदे के ऊपर पल्ले को रहेंगे, अब उसके बारे में बोले तो वो चंदा बंद हो जाता ना कर को बोल को, उसके वास्ते क्या भी आलिमा नहीं बोल रही कर को। देखो जमात का काम एक अलग चीज क्या है, इसके अंदर खाली तरकीब जमात के साथियां होंगे, बड़े साथियां होंगे, मरकज से होंगे, निजामुद्दीन से होंगे, खाली क्या देती गाइडलाइन क्या देती, भाई जो भी हमारे ऊपर जुल्म करे हमें सबर कर ले जाना, नबियां सबर करे, सहाबा सबर करे, औलिया सबर करे, इन्हों सबर की तलखीन दे ले जाती। लेकिन इस वक्त जो है 2-3 दिन से जब ये फितना शुरू हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ,
पूरे शहरिया ने मैसूर की नजर उलमा किराम के ऊपर है कि मैसूर के उलमा क्या बोलती हैं देखेंगे बोलकर, लेकिन हमारे उलमा जो है खामोश, खाली खा ले रही, पी ले रही, नमाजा पढ़ ले रही, बीवी बच्चों के साथ आराम से रह जा रही। ये किसका की क्या की हुआ रिंगा, कौन की बीजेपी वाला कांग्रेस को बुला रिंगा, कांग्रेस वाला जेडीएस को बुला रिंगा। ये सियासत में हम ना जाको झंपोने की जरूरत नहीं करती ना, वैसा पूरे हमारे आलिमा पूरे मुफ्तियां खामोश होगी ना, इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। जरा आवाम ऐसी बात कर रही है, ये उनके पास उनका भी चलता रहेगा भी चरखा, चंदा गिंदा लेते रहेंगे, आप उनके खिलाफ बोले तो वो चंदा बंद हो जाता है। उसके वास्ते कर को देखो, आप पालने वाली जात अल्लाह की है, तुम्हें सब पूरे उलमा बोलती हैं क्या माँ की पेट में रहता का बच्चा अल्लाह रोजी लिख डालता है कर को बोल को, तो रोजी की फिक्र तुम्हें कहीं करती, तुम्हें क्या है हक बात वो आकर बोलो है ना, बोलते ना बोलने वाले को बोलने देते, उल्टा क्या करते हमारे सरकार को अंगली करती। हम ना क्या करे, मैं जो है किसी भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं बगैर डरे के बोलने वाला मैं। हम ना जो इलेक्शन के अंदर ये कर पूरे उलमा मिलकर हैदराबाद को अपना कंप्लेंट कर हमारा सफाबतुल माल बंद कराए हैं, लेकिन हम ना क्या भी हमारी जूती को भी फर्क पड़े नहीं, हमें मुस्लिम फैमिली हेल्प सेंटर के नाम से खोल लिए। अब तो मैं नहीं कोसा कंप्लेंट कांजा को करे थी, फर्क पड़ता नहीं। अब हमारे सरकार को क्या मालूम, हमें हक बोलने वाले, हमें कहेंगे जाको खिताबत को खड़े तो क्या करती अंगलियां कर को वहां से बंद कराती, हम ना कहेंगे हमें इमामत को खड़े वहां से सदरा सेक्रेटरी को फोन कर को नहीं सा बोलता हूँ ना वैसा बोलता है कर को बोल को, हमें कहती भी गलत बोलता रहता हो, तुम्हें हम ना बुलाओ, तुम्हें हमारे उस्ताद हैं, तुम्हें हमारे बड़े बुला कर तो क्या बोल रहा है सो कर को बोल को, हम ना ही नहीं गले की पट्टी पकड़ कर दो मार मार कर हम ना पूछो, हमें गलत करते रहते हो। लेकिन जो है हमें ग्रुप के अंदर भी देख रही, अब पूरे हमारे बड़े उलमा जो है खामोश, मैसूर के नामदार बड़े बड़े मदरसिया में बड़े बड़े मैसूर के मसाजिद के खतीबा पूरे खामोश, मुंह को अंगली लगा ले को, हमना जरूरत नहीं, कांग्रेस वाला जेडीएस को बोल रहा है, जेडीएस वाला कांग्रेस को बोल रहा है, उन्हें बीजेपी को बोल रहा है, हमना जरूरत नहीं करती ना वैसा। एक तभी आलिमा को भी ने करया सो गलती, ऐसा नहीं करना था। महबूब साहब तुम्हें कहीं को ऐसा करे हैं, ये सब बोलने के वास्ते तैयारी नहीं की वो कर को बोले तो आवाम ऐसा बोल रही, उनके चंदिया के ऊपर इन्हों भी पलते रिंगा कर को बोल को, तो उसके वास्ते मैं उलमा से भी दरखास्त करता हूँ कि तुम्हें जो है अपने मुआं को खोल को स्टेज पर आकर न्यूज़ में आकर या जो है तुम्हारे घर में बैठकर मोबाइल में एक वीडियो बनाकर इन्हों करे सो गलती, ऐसा नहीं करना कर को बोल को। इसके ताल्लुक से क्या बोलना कि महबूब खान को भी बोलो जे कमीने आदमी हरामजादे, तुम्हें बोले सोते को तुम्हारा निकाह भी टूटेगा, तुम्हारा ईमान भी चलेगा, शुरू से तुम्हें निकाह पढ़ा लिया, शुरू से तुम्हें है ना ईमान की तजदीद करा लियो कर को बोल को, तुम्हें बोलो। अब हमें बोले तो क्या है, जोश में आपको बोल रही, जज्बे में आपको बोल रही कर को बोल को, उन्होंने वैसा हराम की जिंदगी कर ले जाती, उसके वास्ते तुम्हें बड़े आलिमा बोले को उनको समझ में आता है। उसके वास्ते है ना एक वीडियो में आकर की, एक व्हाट्सएप में आकर की, एक फेसबुक में आकर की, एक कोई भी न्यूज में आकर की, कम से कम मैसूर के जो आवाम जो बेचैनी है इनके अंदर कि आलिमा क्या बोल रही, आलिमा क्या बोलती, अब आलिमा क्या बोलती कर को बोल को, जो इंतजार कर लेते हैं इनके इंतजार इनकी घड़ी को कम कर को तुम्हें आकर कुछ ना कुछ बोलो। चंदा देने वाली जात, चंदा दिलाने वाली जात, मदरसे को चलाने वाली जात सब अल्लाह की जात। महबूब खान के सर के सऊद में भी अगर चंदा नहीं दिए तो हमारे इस्लाम को, हमारी शरीयत को, हमारे मदरसे को कौन सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें तुम्हारी इमेज को खराब कर लेने को, उसके वास्ते बस ये बातें बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आवाम से भी जो है दरखास्त करता हूँ कि अब इसके ताल्लुक से और ज्यादा क्या भी ये करो को, ये जो आदमी हरकत करया इसे जो है बच्चा बच्चा उठकर जो है बोलने वाला होगा। तुम्हें फोन के अंदर देखो, तुम्हें व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, कौन से भी इसके अंदर तुम्हें देखो, सिवाय जो है बगलदान बना ली। महबूब खान को पूरे जने क्या करी, बगलदान बना ली, पूरे जने थूक रही सोच, ये आदमी थुका ले रहा सोच, करया सोच हरकत ऐसी कि जो है इसका ईमान जाने की, इसका निकाह तोड़ लेने की और इन्हें जो है इस्लाम से खारिज होने की हरकत जो है इन्हें कर ऐसो। इन्हें पर्सनल अगर किसी को बोलता, अगर वो आदमी गया ना, अब मुझे मिला था 10 मिनट पहले वो आदमी मिला था, मैं उससे पूछा क्या जी तुम्हें खादियानी कर को बोल को, उनको मालूम हुआ क्या कर को, उन्हें क्या बोला नहीं, मुझे पहले सबसे पहले नाम पूछा, मैं सैयद आबिद कती जमात में जाती क्या कर को बोल को पूछे, हूँ जमात में जाता हूँ, वहां से इन्होंने शुरू कर डाले सो। हमें भी सुन को थे इनके बारे में, लेकिन मेरा जो है मुझे तकलीफ थी, उसके वास्ते में क्या भी बोल सके नहीं। कैसा भी मेरा इलाज होने कर को मेरा भी वो वीडियो पकड़िया सो, उन्हें क्या वास्ते पकड़िया सो तो देख तू जमात को करके जाता ना, डॉक्टर साहब कने बुला ले जाको समझा को, मुझे भी जो है जमात छुड़ाने करेंगे कर को बोल को ने गया सो। लेकिन इन्हें जो मिसवाक का मजाक उड़ाया, इन्हें जो है सुगर जमात कर को बोलिया, वो मेरे भाई कुछ पसंद नहीं आई, उसके वास्ते उन्हें जो वीडियो वायरल करया सो उनकर को बोल को बोलिया, मैं बोलिया उनको वो तुम्हारा भाई ने वीडियो वायरल करया सो, अल्लाह उसे जलील करने का था, उसे नशा था दौलत का। दौलत कैसे कैसे आदमी नहीं कमा रही है, क्या सब्जे ने भी ऐसी हरकत कर लेकर फिर रही भाई, तुम्हारी मुकद्दर में अल्लाह दौलत लिखकर है, तुम्हें दौलत कमाओ, तुम्हें जो है क्या करके करो। लेकिन जो है इस किस्म से दीन का मजाक उड़ाना, सुन्नतों का मजाक उड़ाना, ये सब जो है इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती।
اس کے واسطے تمہیں جو ہے معافی تلافی چاہو، اور عوام بھی جو ہے اب اس کے بعد یہ معاملے کو سلسلے کو یہاں کو ختم کر ڈالو. بس زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس کے واسطے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.